8th क्लास अपनी हिंदी की पुस्तक निकाल लीजिए वसंत। उसमें पाठ आज हम पढ़ेंगे 6। पाठ 6 भगवान के डाकिए। तो बच्चों, भगवान के डाकिए, भगवान को तो सभी जानते हो। अब भगवान के डाकिए, डाकिया कौन होता है बच्चों? डाकिए वो होते हैं जो संदेशा लाते हैं। तुम्हारा भी जैसे चिट्ठी लेके आते हैं घर में, कई बार डाकिया आता है, पोस्टमैन है ना, जो चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, वो होता है डाकिया। तो बच्चों, हमारा जो डाकिया होता है वो होता है मानव, है ना। हमारा डाकिया है मानव, मनुष्य। तो वो तो एक मनुष्य होता है, लेकिन इसमें क्या है, जो भगवान के डाकिए हैं, भगवान के डाकिए किसको कहा है कवि ने? पक्षी और बादल को, है ना। उसी पर यह कविता आज हम पढ़ेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यानी क्या कहते हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर? प्रस्तुत पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। यानी जिस प्रकार से हमारा डाकिया कौन होता है? चिट्ठी लाने वाला पोस्टमैन मानव मनुष्य होता है ना। तो उसी प्रकार से भगवान के जो डाकिए हैं वो कौन है? पक्षी और बादल हैं। ये भगवान के डाकिए हैं, यानी ये भगवान का संदेश जो है कहाँ? एक देश से लाते, भगवान का संदेश ये डाकिए लाते हैं। कौन से? पक्षी और बादल। ये भगवान का संदेश लेकर के आते हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यानी ये पक्षी हैं, पक्षी की जो घूमते हैं वो सारी दुनिया में घूमते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो स्वतंत्र हैं। बादल है, बादल भी कहीं का कहाँ से कहाँ जाता है, इनका कोई भी एक जगह बरसने का ये नहीं है कि ये भारत के हैं, ये चाइना के हैं, ये अमेरिका के हैं, ऐसा नहीं होता है। बादल और पक्षी, उनको पूरी दुनिया में घूमने का, स्वतंत्रता से आने जाने का अधिकार है। यानी वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। तो यही कहा है जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को चले जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, यानी जो वो कहते हैं, घूमते रहते हैं सारे देश में, संसार में, पूरे एक देश से दूसरे देश में घूमते हैं। हम समझ स्वतंत्र रूप से वो घूमते हैं, हम उनकी जो संदेशा वो हमें देना चाहते हैं वो हम नहीं समझ पाते। वो हमें क्या संदेश देते हैं? वो हमारे लिए प्रेम, करुणा, दया और आपस में मिलजुल कर रहने का वो हमें संदेश देते हैं। मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ कौन पढ़ लेते हैं? हम तो नहीं समझ पाते। कौन समझते हैं? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जो है उसको समझ लेते हैं और उसको पढ़ते हैं। पक्षी और बादल की जो चिट्ठियाँ हैं उनसे जो अनुमान लगाया जाता है वो कौन लगा लेते हैं? पेड़ लगा लेते हैं, पौधे, पानी और पहाड़ जो है उससे अनुमान लगा लेते हैं। यानी कि इनके लाए हुए संदेशों को हम नहीं समझ पाते हैं, किंतु जो यहाँ के वृक्ष हैं, वनस्पतियाँ हैं, यहाँ के पेड़ पौधे हैं, यहाँ के पर्वत हैं, यहाँ की नदियाँ हैं, इन सब से क्या है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। आगे क्या है? हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। क्या कहते हैं? पक्षी और बादल जो है एकदम पक्षपात नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये, अभी मैंने आपको बताया, ये भारत की मिट्टी है, ये भारत की सीमा है, ये पाकिस्तान की सीमा है। वो ऐसा नहीं करते, यानी पक्षपात नहीं करते हैं। वो संदेश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, चाहे वो भारत में हो, पक्षी बराबर वहीं की हवा में सांस लेंगे, वहीं की का चोगा चुगेंगे, है ना। और बादल भी यही है कि जहाँ भी उनको मिल जाता है वो वहीं बरस जाते हैं, है ना।
तो इनमें कोई पक्षपात की भावना नहीं है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, यानी प्रेम का एक संदेश देती है। सुगंध यानी कि अभी एक देश से बादल उठा तो दूसरे देश में बरस गया, तो उसकी जो है सुगंध वहाँ आ गई, है ना। तो ये एक हमें प्रेम का संदेश देते हैं। और सौरभ हवा में तैरते हुए और पक्षियों के पाँवों पर तिरता है, यानी जो वायु चलती है, वायु जो चलती है वो वहाँ की एक जगह से उसकी सुगंध लेकर के, है ना, दूसरी जगह सुगंध को फैला देती है। उसी प्रकार से पक्षी भी पक्षियों के पाँखों पर तिरता है एक देश की का भाव, यानी पक्षी भी उसी प्रकार से, पक्षी भी एक देश से दूसरे देश में, यानी किसी बिना पक्षपात के जो है वो घूमते रहते हैं और वहीं जो है आनंदित रहते हैं। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, यानी एक देश से उठा हुआ बादल अभी किसी भी नदी, झील, तालाब या समुद्र में भाप बनती है, जैसे समुद्र में भाप बनती है, कहाँ जो बादल बनता है कैसे बनता है, समुद्र में, झील में, सरोवर, कहीं से भी जो है जो वहाँ पानी भरा हुआ होता है उससे सूर्य की तेज़ गर्मी से जो भाप बनती है वो ऊपर जाकर के बादल बन जाती है। तो कहीं ऐसा थोड़ी है कि हमारे भारत की है तो भारत में ही बरसेगी, वो कहीं किसी भी बन सकता है बादल, है ना। तो एक देश के से उठी हुई किसी उस देश की किसी भी नदी से, किसी भी झील से, किसी भी तालाब से, किसी भी सरोवर से, समुद्र से जो भाप बनती है, और वायु इस प्रकार भाप को उड़ा करके, जो वायु चलती है वो उस भाप को उड़ा करके कहीं दूर ले जाती है, अर्थात दूसरे देशों में ले जाती है और दूसरे देश में वो बादल बन करके बरस जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने हमें क्या है एक संदेश दिया है कि जिस प्रकार से मनुष्य हमारे लिए डाक लाता है उसी प्रकार से पक्षी और बादल जो हैं ये भी हम भगवान के भेजे हुए ही डाकिए हैं, जिसको जो है हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये आपकी कविता पूरी हो गई है, इसको समझना, पढ़ना, इसके मैं क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ भेज दूँगी, क्वेश्चन आंसर आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये पाठ आपका पूरा हो गया है। पढ़ना और कॉपी में काम कर लेना अपना, किसी भी दिन आकर के यहाँ एक दिन रख लेंगे, उस दिन ला करके अपना सारा जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको चेक करा के ले जाइएगा।